वो एक तो मैं तारुफ करा दूं, हफीजुल्लाह न्याई साहब बड़े बेताब हुए में, राइट विंग के न्याई साहब, जो काम आप करना चाहते थे पाकिस्तान के पायलट से कर दिया। पता आपको जज्बा जो है वो जुनून की हद तक बड़ा वो जबरदस्त है। उस्मान शामी साहब डेली पाकिस्तान डिजिटल, पाकिस्तान का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़पेपर है, उसके करता धरता है और चाइना का बड़ा इनका तजर्बा है। और आज चाइना की दोस्ती को जो है उसको दोनों हाथों सलाम, जो चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को और वो हमेशा करती है एक्सेप्शनली वेल। तो मैं कल बता रहा था न्याई साहब, पहले तो सीज फायर पे आपकी राय, ये सीज फायर क्या एस्टैब्लिश करता है? देखिए जी, मैं वैसे इन ऑल फेयरनेस मुझे भी उतनी सीज फायर की खुशी है जो आपने जाहिर की है। थोड़ा सा रिजर्वेशन के बाद कि चूँकि ट्रंप साहब ने किया है, तो ट्रंप साहब कई दफ़ा हाफ कुक के ऊपर भी कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे अस्करी हल्के हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। इसका मतलब है कि किसी हद तक ये कोई ऑथेंटिक है। वगैरह ट्रंप साहब के बारे में यह है कि आप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत इजी ले रहे हैं। नहीं, जो कुछ हमारे सामने आता रहा उनका कि कई जगह चीजों को वक्त से पहले ये दो मुल्क इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी हमाकत तो कोई लेकिन प्रियम कर जाते हैं ना। ट्रंप साहब का क्या है, मुल्क तो चीन भी इन्वॉल्व हो तो एक दिन कुछ कह देते हैं कुछ, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हैविंग सेड इट, इसको मैं एज इट इज लेता हूँ। देखिए कमरा साहब 2-3 बातें रखें। 22 अप्रैल से पहले अगर मैं मतलब बहुत मुहतात भी अंदाजा लगाऊं तो तकरीबन 3 दहाइयों से पाकिस्तानी कौम ज़हनी तौर पे कैपिचुलेट कर चुकी थी इंडिया के आगे। हमारे जहनों में रच बस गया था कि यार इंडिया के लिए हम तरने वाला है, किसी दिन आएगा हमें निकल के खा जाएगा। इंडिया के साथ हमारी लड़ाई नहीं बनती। जब चीन भी गया तो हमने अपनी बेबसी पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी आधे घंटे का हर जुमे को एहतजाज करें, जो कि ज़ाहिर है कोई एक सहील हासिल थी। 2-4 महीने बाद क्या चलना था। लेकिन 22 अप्रैल के बाद 1 हफ्ता 10 दिन की सिर्फ जो टॉग ऑफ जो इंडिया ने हमला किया, फिर हमने अगले 2-3 दिन में जब जहाज़ों के ऊपर हमने जो हालांकि हम अपने डिफेंस। आपको लगता है कि ये अमेरिका का जो सीज फायर कराना है ये मतलब ये एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान इज नो लेसर ऑफ पावर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई हैरानगी हुई है, इसलिए कि जब इंडिया ने ये हरकत करनी थी ना, जो 6 और 7 के दरमियान जंग की, तो अब ये है कि 3-4 दिन के अंदर इंडिया ने बहुत एक्टिविटी की। दुनिया के हर मुल्क में उन्हें फ़ोन किए। मोदी ने बराह रास्त, बल्कि उस दिन तो उस दौरे पे था 22 अप्रैल को सऊदी अरेबिया के, हर मुल्क में किया। तो मेरा ख्याल है कि उसे क्या कहा होगा, जो कि बाद में मेरी अपने ज़राए ने बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं और जो दूसरे दो आए तो सारे एक ही कहते थे कि जब वो 6 और 7 को इंडिया को स्पेस दे कि वो हमला करे और आप चलिए। अब तो आपके नायब प्राइम मिनिस्टर ने भी तस्दीक कर दी जंग बंदी वाली बात सागडा की चल रही है। मैं एक दफा फिर जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने क्रेडिट लिया जी सीज फायर का अनाउंसमेंट करने का, और असल क्रेडिट तो बनता है पाकिस्तान की शाहीन और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। और वंस अगेन मैं कहूंगा जिस तरह आईएसपीआर ने काम किया और पाकिस्तानी मीडिया ने, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. उस्मान शामी साहब, किस तरह देखते हैं आप कल से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस और उसका जो सबसे बड़ा क्लाइम? वो एक तो मैं तारुफ करा दूं, हफीजुल्लाह न्याई साहब बड़े बेताब हुए में, राइट विंग के न्याई साहब, जो काम आप करना चाहते थे पाकिस्तान के पायलट से कर दिया। पता आपको जज्बा जो है वो जुनून की हद तक बड़ा वो जबरदस्त है। उस्मान शामी साहब डेली पाकिस्तान डिजिटल, पाकिस्तान का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़पेपर है, उसके करता धरता है और चाइना का बड़ा इनका तजर्बा है। और आज चाइना की दोस्ती को जो है उसको दोनों हाथों सलाम, जो चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को और वो हमेशा करती है एक्सेप्शनली वेल। तो मैं कल बता रहा था न्याई साहब, पहले तो सीज फायर पे आपकी राय, ये सीज फायर क्या एस्टैब्लिश करता है? देखिए जी, मैं वैसे इन ऑल फेयरनेस मुझे भी उतनी सीज फायर की खुशी है जो आपने जाहिर की है। थोड़ा सा रिजर्वेशन के बाद कि चूँकि ट्रंप साहब ने किया है, तो ट्रंप साहब कई दफ़ा हाफ कुक के ऊपर भी कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे अस्करी हल्के हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। इसका मतलब है कि किसी हद तक ये कोई ऑथेंटिक है। वगैरह ट्रंप साहब के बारे में यह है कि आप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत इजी ले रहे हैं। नहीं, जो कुछ हमारे सामने आता रहा उनका कि कई जगह चीजों को वक्त से पहले ये दो मुल्क इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी हमाकत तो कोई लेकिन प्रियम कर जाते हैं ना। ट्रंप साहब का क्या है, मुल्क तो चीन भी इन्वॉल्व हो तो एक दिन कुछ कह देते हैं कुछ, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हैविंग सेड इट, इसको मैं एज इट इज लेता हूँ। देखिए कमरा साहब 2-3 बातें रखें। 22 अप्रैल से पहले
अगर मैं मतलब बहुत मुहतात भी अंदाजा लगाऊं तो तकरीबन 3 दहाइयों से पाकिस्तानी कौम ज़हनी तौर पे कैपिचुलेट कर चुकी थी इंडिया के आगे। हमारे जहनों में रच बस गया था कि यार इंडिया के लिए हम तरने वाला है, किसी दिन आएगा हमें निकल के खा जाएगा। इंडिया के साथ हमारी लड़ाई नहीं बनती। जब चीन भी गया तो हमने अपनी बेबसी पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी आधे घंटे का हर जुमे को एहतजाज करें, जो कि ज़ाहिर है कोई एक सहील हासिल थी, 2-4 महीने बाद क्या चलना था। लेकिन 22 अप्रैल के बाद 1 हफ्ता 10 दिन की सिर्फ जो टोगा जो इंडिया ने हमला किया, फिर हमने अगले 2-3 दिन में जब जहाज़ों के ऊपर हमने जो हालांकि हम डिफेंड। आपको लगता है कि ये अमेरिका का जो सीज फायर कराना है ये मतलब ये एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान इज नो लेसर पावर? नहीं, आप मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई हैरानगी हुई है, इसलिए कि जब इंडिया ने ये हरकत करनी थी ना, जो 6 और 7 के दरमियान रात की, तो अब ये है कि 3-4 दिन के अंदर इंडिया ने बहुत एक्टिविटी की। दुनिया के हर मुल्क में उन्हें फ़ोन किए। मोदी ने बराह रास्त, बल्कि उस दिन तो उस दौरे पे था 22 अप्रैल को सऊदी अरेबिया के, हर मुल्क में किया। तो मेरा ख्याल है कि उसे क्या कहा होगा, जो कि बाद में मेरी अपने ज़राए ने बताया कि ईरानियन वज़ीर ख़ारजा हैं और जो दूसरे दो आए तो सारे एक ही कहते थे कि जब वो 6 और 7 को इंडिया को स्पेस दे कि वो हमला करे और आप चलिए, अब तो आपके नायब प्राइम मिनिस्टर ने भी तस्दीक कर दी जंगबंदी वाली बात सागडा की चल रही है। मैं एक दफा फिर जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने क्रेडिट लिया जी सीज फायर का अनाउंसमेंट करने का, और असल क्रेडिट तो बनता है पाकिस्तान की शाहीन और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस। और वंस अगेन मैं कहूंगा जिस तरह आईएसपीआर ने काम किया और पाकिस्तानी मीडिया ने, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. उस्मान शामी साहब, किस तरह देखते हैं आप कल से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस और उसका जो सबसे बड़ा क्लाइमेक्स